ओके, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन के अंदर चैप्टर 10 दैट इज़ एक्सपर्ट फैट लॉस गाइड। तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू फैट लॉस। ठीक है जी। सो फैट लॉस के लिए ना दो तीन चीज़ें मैं आपको जो पहले बताऊँ क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, आज की डेट में जो ओबेसिटी रेट है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापे से भी जो आगे का एक तो होता है मोटापा, फैट है, एक मोटापे का भी नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको बोलते हैं ओबीस, ओबेसिटी, वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ टू मच, टू हाई। तो गाइस, जो लोग ओबीज हैं, मोटापे में हैं, उन सबको कहीं ना कहीं वेट लॉस की ज़रूरत है, फैट लॉस की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैट, ये जो एक्स्ट्रा वेट है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, किडनीज, लीवर, मैनी थिंग, मतलब बहुत सारी डिजीज़ को इनवाइट करती है। हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, है ना, बहुत सारी, मतलब वो मोटापा एक ऐसा जड़ है, ये कह लो एक बीमारियों की जड़ है। तो जब लोगों को पता लग जाता है यार दे आर ओबीज एंड दे आर इन दिस बिग डेंजर, तो डेफिनेटली अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका फैट लॉस करवाया जाए। और रिसर्च कहती है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा केसेस, मतलब इवन डायबिटीज़ जो भी हो वो भी मोटापे की वजह से आती है। तो जो सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं दे आर ओबेसिटी, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? रीज़न एनीवन? पहला, इनएक्टिव लाइफस्टाइल। सिंपल, मेरे को व्हाट वी कैन नॉर्मली ऑब्जर्व इन एक्टिव लाइफस्टाइल। लोगों का लाइफस्टाइल क्या है? सुबह उठ के अपना काम पे गए, घर आए, खाना खाया, सोया, पूरा टाइम मतलब वो दे आर सिटिंग इन अ सिंपल एक जगह पे बैठे हैं। दूसरा रीज़न, जंक फूड बहुत आ गया आज की डेट में मार्केट के अंदर। चीज़, फ्राइड, ये वो इतना अवेलेबल है, टेस्ट बर्ड्स को हमारे इतना मतलब खींचता है ये फूड कि लोग नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। दे टेक लॉट ऑफ जंक फूड, लिक्विड कैलोरीज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा, बहुत, ये सारे फैक्टर्स मिलकर ना कहीं ये ओबेसिटी क्रिएट करती है। और वो जो ओबेसिटी क्रिएट होती है वो ऐसा नहीं कि एक दिन में क्रिएट होगी, 2 दिन में, महीने में, साल में कोई बंदा इतना मोटा नहीं हो जाता। इट टेक लॉन्ग पीरियड टू गेट ओबीस। 3-4 साल, 5 साल में जाके वो मोटापा ऐसा हो जाता है कि फिर वो डेंजरस हो जाता है फॉर योर लाइफ, उनकी लाइफ के लिए। तो गाइज, ओबेसिटी के ऊपर अगर आप काम करना शुरू करते हो एज ए ट्रेनर, अगर आप मोटे लोगों को फिट करते हो, पतला करते हो, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। ऐसे लोग कम हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए आते हैं, बट ऐसे लोग बहुत हैं जो फैट लॉस के लिए आते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट फैट लॉस एक्सपर्ट बनते हो तो आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है काम करने के लिए। आपके घर के आसपास देखो, बस एक नज़र घुमाओ, आपको मोटे लोग दिख जाएंगे, ओबीस लोग दिख जाएंगे। उनको हेल्प कैसे करना है? एक अपना कार्ड बनवा लो, सिंपल सा। मैंने एक बंदे को देखा, मतलब एयरपोर्ट पे ही वॉज, मतलब कहीं जा रहा था एंड ही वॉज अ ट्रेनर। तो उसने, जहाँ वो मोटे बंदे देखते हैं ना, उनको एक कार्ड देता है, आई कैन हेल्प यू टू वेट लॉस, इफ़ इंटरेस्टेड कॉल मी एट दिस। बस उतना दे आया, जाके कार्ड दे आता है। बंदा कहता है, सोचता है कुछ तो दिमाग में आएगा, नंबर आ गया है, अगर वो इंटरेस्टेड होगा कॉल करेगा तो क्लाइंट बन गया, है ना। तो इस तरह से बहुत बड़ी मार्केट है। तो आज हम इसी के ऊपर स्टडी करेंगे कि एक्सपर्ट फैट लॉस गाइड में हमें क्या चीज़ें, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ों को समझ के काम करना है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर में पेज नंबर 91 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गोल सेटिंग। आपको अब कोई क्लाइंट मिल चुका है जो मोटा है, ओबीस है, और उसको आपको वेट लॉस करवाना है, ठीक है। सो वेट लॉस करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं कि भैया व्हाट इज़ योर गोल, वेट लॉस का गोल क्या है। जैसे कोई इंसान 100 kg का आपके पास आया, ठीक है, एंड ही वांट्स के सर मेरा ना 20 kg मैं ओवरवेट जा रहा हूँ, मेरा नॉर्मल वेट हाइट के हिसाब से 80 होना चाहिए, ठीक ठाक, तो मेरा 20 kg का वेट लॉस कराना है। तो एक स्पेसिफिक गोल हो गया ना कि 20 kg, है ना। और अगर मैं बोलूँ भाई वेट लॉस कराना है, कितना पता नहीं सर, वेट लॉस करना है, तो कोई गोल स्पेसिफिक नहीं हुआ। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द गोल, कितना वेट लॉस, और ये वेट लॉस कितने टाइम में होगा, ठीक है ना।
तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये स्पेसिफिक होने के लिए कितना वेट कम करना चाहिए वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, BMI, है ना। BMI कैलकुलेटर, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर गूगल में मिलता है। गूगल पे उसकी हाइट डालो, वो बता देगा यार इनका वेट इतना होना चाहिए, इस हाइट का बंदे का वेट ये होना चाहिए। तो आप पता लग जाएगा यार इसका वेट होना चाहिए 80, वेट है 100, 20 kg ओवर वेट है, तो सर हमें आपका 20 kg वेट कम करना है। सो 20 kg वेट कम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ प्रोग्रेस। बुक में देखिए आफ्टर योर गोल सेटिंग के बाद सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ प्रोग्रेस, कि कितने टाइम में ये काम हो पाएगा। तो कितने टाइम हो जाता है वेट लॉस? तो एक गुड अच्छे एवरेज जो रेट होता है दैट इज 1 to 2 kgs पर वीक, 1 से 2 kg पर वीक। तो मैं पर वीक का अगर 1 kg मान के चलूँ, जिसमें मैं नेचुरल बता रहा हूँ, थ्रू नेचुरल एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान्स, आप अच्छी एक्सरसाइज और गुड डाइट को फॉलो करके हर हफ्ते 1-1 kg, 1 से 1.5 kg वेट लॉस कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है। ये रेट ऑफ प्रोग्रेस आपको उनको बताना है। सर वीक में पर वीक हमारा गोल रहेगा 1 kg वेट लॉस। आप ज़्यादा भी लेके मत चलो, 2 kg भी मत लो, क्योंकि क्या होता है बाद में ना कम हो जाता है। शुरू में तो 2 kg भी हो जाएगा, बट बाद में वेट लॉस होना थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज 1 kg पर वीक। तो सर आपको 20 हफ्ते लगेंगे तरीके से अगर बात की जाए आपका 20 kg वेट लॉस करने में, ठीक है, क्लियर है। 20 वीक्स मतलब 4 वीक का 1 महीना होता है, 4 हफ्तों का 1 महीना होता है, तो 20 हफ्ते मतलब 5 महीने हो गए ऑलमोस्ट। सर आपको 5 महीने, ये 5 महीने लगेंगे, 5 महीने में आपका 20 kg वेट लॉस हो जाएगा। और ये 20 kg जो आपने वेट गेन किया है, ये कम से कम आपने 1.5-2 साल में किया होगा, 3 साल में किया होगा, काफ़ी साल, 5 साल में भी हो सकता है ना। तो 5 महीने कम से कम आपको लगेंगे। ये हमने उनको क्लियर करके बता दिया कि इतना वेट लॉस, इतना टाइम, डन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच क्या कहती है? जैसे हमने पढ़ा कि हम सब बॉडीज डिफरेंट है। कई लोग जल्दी वेट लॉस कर लेते हैं, कईयों का जल्दी वेट लॉस हो जाता है, कईयों का धीरे होता है, कईयों का रुक रुक के होता है ना। तो उनको ये भी समझाना पड़ता है कि सर इट इज़ अ इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। मैंने जो आपको बताया इट्स अ जर्नल मेथड कि 1 kg पर वीक वेट लॉस होता है, बट हो सकता है आपका जल्दी भी हो जाए। और आई डोंट नो, जब हम आपके साथ वर्कआउट करेंगे, जब आपके साथ काम करेंगे, तब पता चलेगा कि आपका जल्दी होता है या आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच को हमेशा ध्यान रखना कि हर इंसान डिफरेंट है, कोई जल्दी वेट लॉस कर लेता है, कोई थोड़ा आराम से करता है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, वेट लॉस बहुत जल्दी अगर गिरेगा, आप किसी का बहुत जल्दी वेट लॉस गिराना चाहोगे, तो उतनी जल्दी वेट गेन भी हो जाता है, उतनी जल्दी वेट वापस आ जाता है। समझ रहे हो? हमारे बॉडी को आदत डालनी पड़ती है। जैसे स्टीरॉयड की बात बताता हूँ, जो लोग स्टीरॉयड लेके बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बहुत जल्दी वेट मसल गेन आ जाता है, पर जैसे स्टीरॉयड छोड़ते हैं ना, उतनी जल्दी मसल डाउन चला जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट लेके हम काम कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल सपोर्ट ने फटाफट काम कर दिया, बट हमारी बॉडी अभी तक यूज टू नहीं हुई थी उसको, एक्सरसाइज को, डाइट को यूज टू नहीं हुई। हमें वो यूज टू करवानी है, बॉडी को वो मेमोरी देनी है कि येस डेली ट्रेनिंग करने से मेरा वेट लॉस है, डेली ट्रेनिंग की एक मेमोरी, मसल मेमोरी आएगा, तो वो बॉडी में कहते हैं ना रच जाएगा, बस जाएगा। तो उतनी जल्दी फटाफट वेट लॉस करा दोगे तो फटाफट वेट गेन, आराम से वेट लॉस होगा, तो वेट गेन भी फिर इतनी जल्दी वापस नहीं आता। क्लियर है? सो गाइस, नेक्स्ट कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कैलोरीज, व्हाट आर कैलोरीज? कैलोरीज क्या होती हैं? द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड, उसको हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं कि खाने से कितनी एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को, वो एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलोरीज में, ठीक है। कैलोरीज एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूनिट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको बताया था। मैक्रो मीन्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में खाए जाते हैं, माइक्रो कम क्वांटिटी में खाए जाते हैं। मैक्रो मतलब कार्ब्स, फैट, प्रोटीन। माइक्रो मतलब विटामिन, मिनरल्स, ये सारे। अमीनोस कौन होते हैं? सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन को बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ग्लाइकोजन किसको बोलते हैं? सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को।
जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है उसका सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। मेटाबॉलिक रेट किसको बोलते हैं? मेटाबॉलिक रेट मीन्स खाई हुई खाने में से एनर्जी प्रोड्यूस होना। हमने जो खाना खाया, जो एनर्जी खाई, वो आगे एनर्जी बनाए, फटाफट एनर्जी बनाए, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। प्रोटीन सिंथेसिस किसको बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स कि वही प्रोटीन का बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होके काम करना। प्रोटीन अपना जो काम करता है, प्रोटीन जहाँ पे यूज होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मसल में प्रोटीन अपना काम कर रहा है मतलब मसल में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, मसल में प्रोटीन यूज हो रहा है। एनाबॉलिज्म मीन्स ग्रोथ, एनीथिंग विच ग्रोज, जिसकी ग्रोथ हो, एनाबॉलिक। जो चीज़ गिरे, ब्रेक डाउन, मसल्स का ब्रेक डाउन होना बोलते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है, कोई चीज़ गिर रही है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक, स्पेशली मसल्स। एरोबिक वो एक्टिविटीज विच वी कैन डू फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें स्पीड कम और ड्यूरेशन ज़्यादा। एरोबिक एक्टिविटीज़ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक जहाँ पे हमारा इंटेंसिटी हाई, मतलब स्पीड ज़्यादा, ड्यूरेशन कम, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एनारोबिक। सो ये सारे चीज़ें हमें सब क्लियर है, ठीक है ना। यही सब चीज़ें क्लाइंट्स को भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। आज मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भैया आप यू हैव टू बी मोर इनटू एनारोबिक जोन, एनारोबिक जोन में रहना है आपको, तो वो समझ जाएगा कि मेरे को अपनी इंटेंसिटी और स्पीड हाई रखनी है, और हाई इंटेंसिटी हाई स्पीड के साथ जितनी देर तक काम कर सको उतना करना है। स्टार्टिंग के अंदर हम क्लाइंट को रखते हैं एरोबिक जोन। सर आप वॉक करो, 1 घंटा वॉक करो, आधा घंटे से 1 घंटा वॉक करो, फिर धीरे धीरे वॉक से जॉगिंग पे लाते हैं, ये एरोबिक जोन है, ठीक है ना, जहाँ पे हम धीरे धीरे उसको शुरू कर रहे हैं। फिर एनारोबिक जोन जहाँ पे यस ही इज ट्रेन और उसको तेज हाई इंटेंसिटी पे काम कराना है। जब आपके क्लाइंट्स को ये चीज़ें पता होंगी ना, उतना अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, उतना अच्छे से उनको आप सिखा पाओगे। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू नो? बॉडी टाइप्स। जैसे हम इंडिविजुअलाइज अप्रोच की बात कर रहे हैं, वैसे ही एक बॉडी टाइप होती है। 3 तरह की बॉडी टाइप होते हैं। सबसे पहले एक्टोमॉर्फ, लीन और लंबे, पतले होते हैं और लंबे होते हैं एक्टोमॉर्फ। ये जल्दी वेट गेन करते नहीं हैं, और बाई चांस अगर कर गए हैं ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल, कुछ भी ज़्यादा वेट गेन कर गए हैं, तो वेट लॉस भी जल्दी हो जाएगा इनका, आराम से हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली इनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्टर होता है। सेकेंड इज मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ बहुत लंबे नहीं होते, थोड़े से छोटे हाइट के, 5'10", 5'9" ऐसे हाइट के रहते हैं, और मस्कुलर बॉडी होती है इनकी। जेनेटिक, दे हैव अ जेनेटिक एडवांटेज दैट दे हैव अ मस्कुलर बॉडी, तो मसल्स ज़्यादा जल्दी इनमें डेवलप होता है। थोड़ा भी ट्रेन कराओगे बहुत जल्दी मसल अच्छा डेवलप कर लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जेनेटिकल एडवांटेज इनको होता है मसल बिल्डिंग के अंदर। वेट लॉस करना हो तो आराम से वेट लॉस हो जाएगा, और ज़्यादा जल्दी वेट गेन नहीं करते। और वेट गेन में सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है एंडोमॉर्फ, जो लास्ट है एंडोमॉर्फ। शॉर्ट हाइटेड, छोटी हाइट के बंदे होते हैं और गोल बंदे होते हैं, तो थोड़ा राउंडिश शेप होती है, देख के पता लग जाता है कि यस ये गेन करता है, फैटी है, ही इज़ अ फैटी। वो कहते हैं गुलगुले चुलबुले से होते हैं, गोल गोल से, गोल मटोल से, देखने में ही पता लग जाता है ये चबी से। सो इनके साथ क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म लिटिल स्लो, थोड़ा स्लो होता है, जिसकी वजह से जल्दी वेट गेन जल्दी कर जाते हैं। और हाइट भी छोटी है, तो कैलोरीज, अब सेम सोचो एडल्ट है, कोई एक 25-30 साल के लोग है, बंदा है, लंबा है, पतला है, लीन है, जितना मर्जी खा ले उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है, लंबा है। यही 25 साल का बंदा थोड़ा शॉर्ट हाइटेड है, वो भी उतनी कैलोरीज खाता है, लेकिन बहुत जल्दी मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि उसकी हाइट छोटी होने की वजह से उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी कैलोरीज नहीं है जितनी वो लंबे बंदे की है। फिर उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, ही इज़ एनर्जेटिक, ही इज़ मोर इनटू मूवमेंट्स। ये मेटाबॉलिक थोड़ा स्लो होने की वजह से मूवमेंट्स कम करते हैं। ये चीज़ आपको एथलीट्स के साथ काम करने में भी ना अच्छा समझ आता है कि जब यू आर स्पेशली प्लानिंग टू वर्क विद एथलीट्स, तो कौन सा बॉडी टाइप एथलीट क्या चीज़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो डेफिनेटली जो छोटी हाइट के हैं उनमें पावर ज़्यादा अच्छी आती है, पावर ज़्यादा अच्छी रहती है, तो वेट लिफ्टर्स, बॉडी बिल्डर्स अच्छे बनते हैं। हमारे साथ एक लड़का आता है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा हो, अभी भरत नाम से भी एक लड़का ज्वाइन किया था। वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, उसकी बॉडी देखी थी, मतलब अच्छा खासा क्लीन मसल था उसका, बड़ा प्यारा मसल, तो बॉडी बिल्डर, बट छोटी हाइट है। तो सी इट इज़ ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर पर्सन, आपके क्लाइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 6 फुट वाला बंदा एक्टोमॉर्फ ही हो,
ये भी ज़रूरी नहीं है कि 6 फुट वाला एक्टो ही हो, 6 फुट वाला मेसो में भी आ सकता है कि अच्छी फिजिक बॉडी बिल्डिंग अच्छी हो रही है उसकी, ठीक है ना। तो एक्टो से मेसो के बीच का भी हो सकता है, एंडो से इसके बीच का भी हो सकता है। तो वी कैनॉट ऑलवेज कंसिडर देम एक्टो, मेसो और एंडो। कहीं ना कहीं ड्यू टू देयर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच वो थोड़ा बहुत बेटर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का भी हो सकता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको देखनी पड़ती है एज अ ट्रेनर कि वो क्या है, कैसे हैं, उनको कितना क्या करना है। ओके, अब बात करते हैं कैलोरीज कितनी इनटेक करनी चाहिए। पेज नंबर 95, कौन सी बॉडी टाइप को कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए पूरे दिन में, ठीक है। एक्टोमॉर्फ जो लीन पतले होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी बॉडी वेट इंटू 35 से 40 कर दो। बॉडी वेट को 35 से या 40 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी कैलोरीज उनको खानी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, आई एम 75, समवेयर अराउंड 75। मेरी बॉडी वेट को अगर 40 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 7 4 28, ऑलमोस्ट 2800 से 3000 कैलोरी खानी पड़ेगी मेरे को। लेकिन क्या हम खा सकते हैं भाई? खा ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना जो नंबर्स यहाँ पे हमारे बुक्स में दिए हैं ना, ये दीज आर ऑल अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन लेवल के लोगों के साथ है, वो खा लेते हैं। उनकी डाइट, आई हैव सीन देयर डाइट, मतलब देयर ह्यूज बॉडीज़, हमसे काफ़ी अच्छी बड़ी बॉडीज़ होते हैं, चौड़ी बॉडीज़ होती हैं, और वो डाइट खा जाते हैं इतनी आराम से। साला एक इतना बड़ा पिज़्ज़ा आता है ना, अकेला बंदा खा जाता है। हमारा एक पिज़्ज़ा ख़त्म नहीं होता हमसे। उनके पिज़्ज़े का साइज़ भी इतना बड़ा रहता है, और वो भी पूरा ना ऊपर हैम वैम ये वो डाल के पूरा आएगा। एक बंदा अकेला चप चप जो खा जाता है, साथ में बियर भी लेते हैं, वो कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है एज़ पर द इंडियन बॉडीज़, हमें देखना पड़ेगा कि हम कितनी डाइट उनको दें। तो एक्टोस को आप 2000 कैलोरी दो, मेसोस को भी 2000 दे सकते हो, एंडो को आप 1800, 1700, 1600 अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट आप उनको कैलोरीज दे सकते हो, ठीक है। किसी एक्टो को वेट गेन करना है, अगर लीन को वेट गेन करना है तो आप 2000 से 2400 कैलोरी भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द गोल आप उनको कैलोरी सजेस्ट कर सकते हैं। देन प्रोटीन कितना रहना चाहिए डाइट में। प्रोटीन, अगर ही इज़ डूइंग वेरी गुड बॉडी बिल्डिंग, अच्छा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, तो कुड बी डबल द बॉडी वेट। नॉर्मल लेवल पे मैं कहता हूँ डबल नहीं तो सिंगल बॉडी वेट इंटू 1, उतना ग्राम तो खाना ही खाना है। नॉर्मल लेवल से थोड़ा ऊपर लेना है तो बॉडी वेट इंटू 1.5 कर दो, डबल मत करो, 1.5 कर दो। तो कहीं ना कहीं 1 से लेके 2 के बीच में कहीं पे भी बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करके उतना प्रोटीन दे सकते हैं। जफर, यू वांट टू आस्क समथिंग? जफर, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक म्यूट है। हाँ जी। ये एंडोमोर, मेसोमोर, ये लेडीज में कैसे डिफाइन करें? सी उसमें भी पता लग जाता है, लेडीज़ में भी आपको दिख जाता है। जो कोई पतली और लीन है, लंबी है, जो ज़्यादा लीन है, जो गेन नहीं कर पा रहे, वेट गेन नहीं कर पा रहे, दे आर एक्टो, सिंपली, ठीक है। जो बड़ी जल्दी चबी हो रहे हैं, चबी से होते हैं, फैट ज़्यादा दिखता है आपको, बॉडी फेस, मतलब पता लग जाता है, चबी फेस से पता चल जाता है कि दे आर एंडो। और जो ठीक ठाक हैं दे आर मेसो। मतलब आपको बॉडी फैट जो है ना, वो मैं एक्चुअल, वैसे जफ़र सही कह रहे हैं, एक्चुअल कैसे पता चलेगा, तो डॉक्टर्स उनको ज़्यादा अच्छे से वो कर पाते हैं, बता पाते हैं बॉडी फैट कितना है अकॉर्डिंग टू एज। वो एक मशीन आती है जिम्स के अंदर जो बॉडी फैट वगैरह बताती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा क्लियर बता सकते हैं। एज ए ट्रेनर अगर आपको देख के पहचानना है तो ये मैं अपने लेवल पे क्या देखता हूँ, जो ज़्यादा लीन है और एक्टिव है, दे आर इनटू एक्टोमॉर्फ्स, और हाइट उनकी ठीक होगी हमेशा। और कई लोग, देयर आर वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे हाइट कम है और लीन है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ मे बी इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ हो सकता है। तो वो केसेस हार्डली 1-2% होते हैं, 1 से 2% ऐसे लोग होते हैं। बट जनरल ओवरऑल देखा जाए, मैक्सिमम दोज हु आर लीन, हाइट में अब लेडीज़ की हाइट 5'6", 5'7", 5'8" अच्छी मानी जाती है लेडीज़ में, 5'8" की हाइट। तो उनके अंदर यार 5'7", 5'8" की हाइट का बंदा है अगर और लीन है, तो शी इज़ इनटू एक्टो, ठीक है। और लेडीज़ को एक्टो में रहना ना वो नहीं है, मतलब दे आर गुड इन एक्टो, उनको लीन रहना, पतला रहना ही अच्छा रहता है। और जो ज़्यादा लेडीज़ का प्रॉब्लम क्या है, जो मेसो और एंडो, छोटी हाइट की और बीच की हाइट की, जो जल्दी मोटी हो जाते हैं, वेट गेन करते हैं,
उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके साथ हमें अच्छे से काम करना पड़ता है। और फिर जिसको आप ट्रेन करना शुरू करते हो और जल्दी वेट लॉस हो रहा है, दे आर मेसो, एक्टो मेसो में आ सकते हैं। जिनको आप ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हो, वो मेहनत भी कर रही है बट वेट लॉस नहीं हो रहा, तो मेसो। फिर उस हिसाब से उनके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स को ना, आपको सब पॉइंट्स को अपने साथ ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को सोच के समझ के चलना है। नेक्स्ट बात करेंगे फैट, कितना फैट देना है। तो गाइस फैट वही हमारे परसेंटेज पता है, 15 से 35% फैट होना चाहिए बॉडी में, 20 to 35% फैट होना चाहिए। तो फैट कोई दिक्कत नहीं करता, फैट बॉडी में फैट गेन नहीं करता। गुड फैट अगर खाओगे तो बॉडी में अच्छे काम करेगा। तो गिव देम गुड फैट, 20 to 25% आपकी डाइट का फैट रखिए, बट गुड एंड हेल्दी फैट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पे, कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन रोल होता है वेट गेन करने में। अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली वेट गेन करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों, कैसे? कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है कि आपके मसल्स को एनर्जी देना काम करने के लिए। तो जब आपके कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में से एटीपी, ग्लाइकोजन और एटीपी बन के मसल्स में चले जाते हैं। अगर मसल उनको यूज़ कर रहा है तब तो ठीक है, दे आर नॉट स्टोरिंग, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे। बट अगर जब मसल को यूज़ नहीं करता तब वो जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है ये धीरे धीरे फैट में स्टोर हो जाता है, और यही ग्लाइकोजन मेनली फैट में स्टोर होता है। फैट जो हम खाते हैं ना, वो फैट में इतना स्टोर नहीं होता, वो फैट में स्टोर नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स फैट में स्टोर होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज़ है जो टेस्ट में बहुत अच्छी होती हैं। जैसे बिरयानी अच्छी लगती है, चावल, राजमा चावल, बिरयानी, मतलब चावल है ना, दे आर ऑल कार्ब्स। पराठे कार्ब्स, आलू तो इतने पसंदीदा होते हैं लेडीज़ के, मतलब उनको सुबह से शाम तक आलू खिलाओ खाएंगे। वैसे बॉयल्ड आलू नहीं, आलू को तल के अच्छे से चीज़ वीज़ डाल के बढ़िया तरीके से मस्त करके खाते हैं। तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स देखे गए हैं कि वो टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत हाई इन कार्ब्स होती है। मीठी चीज़ें, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, बिकॉज स्टार्च होता है, एक मीठा कंटेंट होता है उनके अंदर, मिठास होती है, जिसकी वजह से वो फील गुड फैक्टर आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमें सबसे ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में कम से कम कर दी जाए। रात को तो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, कार्ब्स रात को देने ही नहीं है, क्योंकि जब आप दिन में कार्ब्स खाओगे तो पूरे दिन में यूटिलाइज हो जाते हैं, काम करने में, चलने फिरने में यूटिलाइज हो जाते हैं। रात को जब कार्ब्स खाते हैं वो हमारे यूटिलाइज नहीं हो पाते और वो फैट में कन्वर्ट होते हैं। तो रात के कार्ब्स ख़त्म करने हैं। तो सिंपली सेड, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कीप योर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लोअर, ऑन अ लोअर साइड। स्पेशली जब वेट लॉस कर रहे हो, कीप इट ऑन अ लोअर साइड। और उसमें भी खाने तो गुड कार्ब्स खाइए। गुड कार्ब्स जैसे आप कोई भी वेजिटेबल खाते हो उसमें कार्ब्स होते हैं, दे आर गुड कार्ब्स। बट कोल्ड ड्रिंक पियोगे उसमें भी कार्ब्स हैं, दे आर बैड कार्ब्स। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमें चूज़ करना है विच आर नेचुरल। फ्रूट्स नेचुरल, मिल्क नेचुरल जो कार्ब्स आएंगे दे आर गुड। फिर आलू अगर खाना है, आलू क्यों खाना है भैया? क्योंकि एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी में एनर्जी। आलू एक ऐसी चीज़ है, योगिक साइंस में बोला जाता है, इट्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये आपको एनर्जी देता है, टेस्ट के लिए खाया जाता है। अगर आप आलू ज़्यादा खा लोगे तो यू विल बी लेथार्जिक मतलब आलस, और ये आपको सुस्त कर देगा, स्लो कर देगा। आलू मतलब वैसा आलू नहीं मैं कह रहा कि जैसे आपने सुबह कुछ थोड़ा बहुत आलू खा लिया, वो नहीं, ऑन एन एक्सेस ज़्यादा। टिक्कियाँ, पकौड़े आलू के, जो भी मतलब फ्राई करके जितना आलू को आप टेस्ट करके खा सकते हो। तो आलू ज़्यादातर योगिक साइंस के अंदर स्टूडेंट्स को नहीं देते और मेडिटेशन करने वालों को नहीं देते कि उनको नींद ना आए। आलू लेथार्जी लाता है। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो गुड कार्ब्स में आते हैं वो यूज़ करने हैं, बैड कार्ब्स यूज़ नहीं करने हैं। सिंपल, और कार्ब्स की क्वांटिटी कम कर दो ताकि बॉडी के अंदर का स्टोर्ड फैट यूटिलाइज हो जब उनको वर्कआउट कराते हैं। ठीक है जी, कार्ब्स के साथ ना एक बेनिफिट क्या होता है कि कार्ब्स देने ज़रूर हैं, क्योंकि कार्ब्स कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना कि कार्ब्स बिल्कुल रोक देने हैं, आपकी ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, मसल्स को भी चाहिए, तो देने हैं। और कार्ब्स एक अच्छी चीज़ क्या करता है, कार्ब्स इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। जो लोग, जैसे मैं हूँ,
आप लोगों को ट्रेनर्स हो, हम सबके लिए कार्ब्स ठीक है, वी शुड ईट गुड कार्ब्स, अच्छे कार्ब्स खाओ, गुड कार्ब्स खाओ, अच्छी क्वांटिटी में भी खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग फैटी है, जो ओबीज है, उनके लिए फिर कार्ब्स ठीक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज टू मच कार्ब स्टोर्ड बॉडी के अंदर, फैट के रूप में बहुत सारा कार्ब स्टोर है। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी, जब भी हम कार्ब खाएंगे हमारे बॉडी में जाते ही इंसुलिन को इंक्रीज कर देगा, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। इसलिए हमें कार्ब्स को बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कीटो डाइट्स के अंदर हम लोग कुछ टाइम तक कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, कुछ टाइम के लिए चलता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारे ब्रेन को, इंसुलिन को, इन सब चीज़ों के लिए कार्ब्स बॉडी में ज़रूरी है। ठीक है जी। कीटो डाइट्स, फैट लॉस के लिए कीटो डाइट्स होती हैं। व्हाट आर दिस कीटो डाइट्स? ये है क्या एक्चुअली, कीटो किसको बोलते हैं? सो कीटो डाइट्स बेसिकली होती हैं, दीज आर हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट। इन डाइट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमाइज या ज़ीरो कर दिया जाता है, इवन ज़ीरो तक भी कर दिया जाता है, ठीक है, और प्रोटीन को और फैट को हाई रखा जाता है। अब आपको यार फैट, अगेन आई एम टेलिंग यू, फैट का मतलब ये नहीं कि इट्स अ बैड थिंग। फैट बॉडी में फैट जमा नहीं करता, फैट सेकेंडरी सोर्स है बॉडी को एनर्जी देने के लिए। कार्ब्स से अगर एनर्जी नहीं मिल रही तो बॉडी कहाँ से एनर्जी बनाती है? फैट से। तो फैट के अपने इंपॉर्टेंट काम है, वो तो करेगा ही करेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने हैं। कीटो डाइट्स आर ऑलवेज अबाउट हाई प्रोटीन, हाई फैट डाइट एंड वेरी मिनिमल कार्ब्स। ये डाइट्स हमें महीना, 15 दिन, 20 दिन इस तरीके से चलानी होती हैं, बहुत लंबी नहीं चलाते, महीना, 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना। तो ये जितने भी कीटो डाइट्स हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे यूज़ करना है ये करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप कीटो डाइट समझ गए तो आप बहुत अच्छे तरीके से फैट लॉस करवा सकते हो और 100% करा सकते हो। इतनी इफेक्टिव होती है कीटो डाइट्स, ठीक है। तो कीटो डाइट्स की हेल्प हमेशा लेनी ही लेनी है। सो ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी। जैसे मैंने बात कर ली कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल कार्ब्स जो आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलते हैं, दीज आर वेरी गुड। फाइबर मिलता है आपको, दैट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। आपको गुड कार्ब्स चूज़ करना है खाते टाइम, हेल्दी फैट चूज़ करना है, और आपको लीन प्रोटीन, लीन मतलब जिसमें फैट ज़्यादा ना हो, वो प्रोटीन चूज़ करना है खाने के अंदर, फैट या कार्ब्स ज़्यादा ना हो, लीन प्रोटीन। तो गाइज इन सब चीज़ों की हेल्प के साथ हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट। अगर हम लोगों को बोले ना ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, ब्रेकफास्ट नहीं खाना, फैट लॉस हो जाएगा, नहीं, इट इज़ नॉट दैट। इंपॉर्टेंस है, ब्रेकफास्ट का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी 7 से 8 घंटे तक स्टार्विंग करती है, उसको कुछ नहीं खाया होता, सुबह उठते ही बॉडी को कुछ ना कुछ खाना बड़ा ज़रूरी है। तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट के अंदर कार्ब्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन में यूटिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, यूज़ हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग अगर मैं बोलूँ शुड बी समवेयर अराउंड 8 to 9, 7 to 9 भी कह लो तो कोई गलत नहीं है, 7 to 9 के बीच में मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ये ब्रेकफास्ट ही पूरे दिन की एनर्जी देगा उन्हें। तो जो लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, इट इज़ नॉट गुड। ब्रेकफास्ट को हमेशा लीजिए। कार्ब्स की एनर्जी बहुत लो होती है सुबह बॉडी पे, तो ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है और फिर सुस्ती आती है, सुस्त रहेगा ब्रेन, ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको नहीं भूलना हमने। ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। यू कैन टेक गुड कार्ब्स, ठीक ठाक कार्ब्स खा सकते हो। लंच लोअर कार्ब्स, डिनर लाइटेस्ट कार्ब्स, सबसे कम कार्ब्स डिनर में खाने हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ, अभी तक हम ज़्यादा बात कर रहे थे डाइट्स के ऊपर कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ों को डाइट्स के ऊपर। अब बात करेंगे फटाफट हम एक्सरसाइज पे। कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये आपका पेज नंबर 107 पे, यहाँ से 107 से आपका स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइजेस के लिए कि क्या एक्सरसाइज। तो वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आर कार्डियो एक्सरसाइज। और क्यों है, लोग ज़्यादातर पूछते हैं क्यों सर बॉडी अपना वेट ट्रेनिंग से भी वेट लॉस हो जाता है, बट नॉट एट दैट लेवल जो कार्डियो से होता है। क्यों? कार्डियो करने से पूरी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है, हाथ पैर टांगे फुल मूवमेंट होती है, तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है व्हेन यू डू कार्डियो। वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका एक और रीज़न, कार्डियो कंटिन्यूस चलता है। कार्डियो हमेशा कॉन्टीन्यूस, आधा घंटा 1 घंटा कॉन्टीन्यूस चलता है, और कॉन्टीन्यूसली योर हार्ट बीट इज एट अ हायर पेस।
बट वेट ट्रेनिंग क्या होती है, 10-12 रेपिटेशंस के बाद यू हैव अ रेस्ट। आफ्टर एवरी 10 to 12 रेपिटेशंस आप रेस्ट लेते हो, तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, फिर नॉर्मल आ जाता है, फिर बढ़ता है, फिर नॉर्मल आ जाता है। तो बॉडी के अंदर उस लेवल की हीट जनरेट ही नहीं होती, उस लेवल की कैलोरीज बर्न ही नहीं हो पाती जो कार्डियो में होती है। और चीज़, कार्डियो जो पहला 15 मिनट का कार्डियो होता है, 15 to 20 मिनट्स का कार्डियो के अंदर बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ होते हैं। बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो यूज़ होते हैं, मतलब इतना स्टोर्ड होता है बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के 15 से 20 मिनट कार्ब्स यूटिलाइज होते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स कार्ब्स जब खत्म हो जाते हैं तब फैट बर्निंग जोन में आता है, ऑलमोस्ट आफ्टर 20 मिनट्स। तो कंटिन्यूस कार्डियो 20 मिनट करोगे तब जाके फैट बर्निंग जोन में आएगा। तो वेट ट्रेनिंग में कब आएगा फैट बर्निंग जोन में? आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो हम कंटिन्यूसली उस लेवल पे पेस रख ही नहीं पाते हार्ट की, है ना। तो कहीं ना कहीं कार्डियो इज़ द बेस्ट वेट लॉस ट्रेनिंग, जिसके अंदर पहले तो अगर हम एरोबिक कार्डियो से शुरू करते हैं कि स्टेमिना बनाने के लिए, और ग्रेजुअली हम उनको एनारोबिक की तरफ लेके जाते हैं। जितना एनारोबिक, जितना HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा बॉडी में से कैलोरीज बनोगी, उतनी जल्दी फैट लॉस होगा। ठीक है। सो कार्डियो में सबसे पहले स्टार्ट तो हम LSD लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एरोबिक ट्रेनिंग से करेंगे, और ग्रेजुअली उनको एनारोबिक की तरफ HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएंगे, जो वेट लॉस डेफिनेटली कराएगा, 100% कराएगा। तो गाइस, कार्डियो सेशन और वेट ट्रेनिंग के सेशन का ना एक कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। कार्डियो वेट लॉस के लिए अगर कोई आ रहा है आपके पास, तो उसको हफ्ते में आप 4 दिन कार्डियो करवाओगे और 2 दिन वेट ट्रेनिंग कराओगे। तो 4 दिन कार्डियो से 2 दिन कार्डियो वेट ट्रेनिंग, 2 दिन कार्डियो वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कार्डियो ज़्यादा देर तक करने के लिए आपके मसल्स को स्ट्रेंथ चाहिए, वो स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग से आनी चाहिए। तो वो वेट ट्रेनिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, शुड बी स्ट्रेंथ फॉर ओवरऑल मसल्स, के वो ज़्यादा देर तक कार्डियो कर सके। तो धीरे धीरे जब वो कार्डियो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है और वेट लॉस हो रहा है, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर कार्डियो को कम करना शुरू करते हैं और वेट ट्रेनिंग को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे वेट लॉस होना शुरू हो जाए और ठीक नॉर्मल रेंज में आ जाए, तो हम वेट ट्रेनिंग को फिर बढ़ा देते हैं, क्योंकि अब हमें मसल्स पे काम करना है, अब हम मसल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। आपका पेज नंबर 107, 108, 109, ठीक है, और 1010 और 1011 तक, ये 4-5 जो पेजेस हैं, इस पर सारा ट्रेनिंग शेड्यूल दिया हुआ है कि ये ट्रेनिंग्स कैसे करनी है, कितनी करनी है। तो मैं इसी का आपके साथ एक समरी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इनिशियल स्टेज है वेट लॉस, जब आपका क्लाइंट ज़्यादा हैवी है, ज़्यादा उसको वेट लॉस करना है, तो इनिशियल टाइम पे हम उनको कार्डियो ट्रेनिंग ज़्यादा कराते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट विद सैर या फिर स्लो जॉगिंग से आप शुरू कराते हो, और उनको बोलते हो आधा घंटा से 1 घंटे के स्ट्रेच में कीजिए, तो ताकि बॉडी धीरे धीरे रूटीन में आना शुरू हो जाए। एंड ग्रेजुअली हम उस जॉगिंग की स्पीड अप पेस में और तेज़ कीजिए, जॉगिंग और तेज़, धीरे धीरे हम उनका स्पीड अप करना शुरू करते हैं कि एरोबिक से एनारोबिक में लेके जाना है। ठीक है, HIIT की तरफ लेके जाना है। हफ्ते में कितने सेशन कार्डियो? सर 4 सेशन कार्डियो, 2 सेशन वेट ट्रेनिंग, सो दैट वेट ट्रेनिंग हेल्प करे आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने में, ताकि आप ज़्यादा देर कार्डियो कर सको। अब आपका जो क्लाइंट है, समझिए विद इन 2 मंथ्स टाइम, 2 महीने में उसका वेट थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता जा रहा है, नॉर्मलाइज आ रहा है, और धीरे धीरे जब नॉर्मलाइज आ रहा है 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद, आप उनका कार्डियो सेशंस धीरे धीरे कम करने शुरू कर दोगे। 3 डेज कार्डियो, 3 डेज वेट ट्रेनिंग, समझिए। तो 3 डेज कार्डियो, 3 डेज वेट ट्रेनिंग में आएगा। फिर धीरे धीरे जब आप देख रहे हो ही इज इन नॉर्मल वेट रेंज, नाउ वेट ट्रेनिंग बढ़ा दो, 4 डेज वेट ट्रेनिंग, 2 डेज कार्डियो। तो इस सेशन को फिर देर तक रखते हैं, अगले 2-3 महीने तक, 4 दिन वेट ट्रेनिंग, 2 दिन कार्डियो। क्यों? अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि अब वेट लॉस हो गया, अब इसको स्ट्रेंथ, ताकत, मसल डेवलप किया जाए। तो जब वो बंदा इस अच्छे एक रेंज में आ जाता है, तब वो कार्डियो धीरे धीरे कम कर सकता है, बट छोड़ना नहीं चाहिए। यू शुड नेवर लीव कार्डियो। कार्डियो आपको हफ्ते में 2 दिन रखना ही चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से कार्डियो सेशंस पहले ज़्यादा रहते हैं, मैक्सिमम मतलब आप 80% कार्डियो कराते हो, 20% वेट ट्रेनिंग कराते हो इनिशियल स्टेज में, और धीरे धीरे फिर 70, 30, 60, 40, 50, 50, फिर वेट ट्रेनिंग ज़्यादा, कार्डियो कम। क्लियर है? अच्छा, ये जो कार्डियो सेशंस होते हैं ना, ये कार्डियो सेशंस बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रनिंग, साइकिलिंग ये कराई जाए, फंक्शनल ट्रेनिंग्स हो गई, बहुत सारे एरोबिक, जुम्बा, डांस,
इन सब के कॉम्बिनेशंस, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करने चाहिए ताकि क्लाइंट बोर ना हो और क्लाइंट को एक नया एंटरटेनमेंट, नए तरीके से वो अपने वेट लॉस की तरफ मोटिवेटेड रहे। तो गाइज ये आपके ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर है कि इस तरह से हम ट्रेनिंग्स करेंगे। बाकी मैक्सिमम आपने FTPT के अंदर स्टडी किया है, अच्छे से स्टडी किया है। एडवांस मास्टर ट्रेनर्स जो लोग मास्टर ट्रेनर कोर्स कर रहे हैं वो स्टडी कर चुके हैं। एडवांस लेवल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग एंड एडवांस लेवल ऑफ वेट ट्रेनिंग, तो उनके कॉम्बिनेशंस आपको यूज़ करने हैं। ये 2 से 3 महीना जो कार्डियो पहले चलेगा तो वो कॉम्बिनेशन यूज़ करके चलोगा। फिर जब आप वेट ट्रेनिंग में आ जाओगे तो वेट ट्रेनिंग के आपको पता है कॉम्बिनेशंस वो आप यूज़ करोगे, ठीक है। उनको यूज़ करके हम लोग उनका वेट लॉस करवाते हैं। एब्स ट्रेनिंग, हमारे को एब्स के ऊपर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना है, एब्स भी अच्छे खासे करवाने हैं। आपको अगर पता हो, अगर आपके एब्स अच्छे बन जाएंगे तो एब्स की वजह से ना पेट बाहर नहीं आता, पता है। अगर अच्छे एब्स बन जाए ना तो जो गोल सा पेट है वो बाहर नहीं आता। क्यों? वो जो मसल है, एब बेसिकली मसल होता है। जब वो मसल स्ट्रॉन्ग होता है ना तो जब अंदर से अगर पेट बाहर आना भी चाहे ना, पुश करना चाहे, तो स्ट्रॉन्ग मसल उसको रोके रखता है, वो उसको बाहर पुश नहीं होने देता। तो जब ये मसल वीक होते हैं तो ये इलास्टिक होती है, आराम से बाहर आ जाता है पेट। तो जब ये मसल स्ट्रॉन्ग होगा, एब्स के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो पेट जल्दी बाहर ही नहीं आएगा। तो एब्स के ऊपर काम कराना है, एब्स अच्छे तगड़े बनाने हैं ताकि वो पेट बाहर को ना आए, ठीक है। एक बार अच्छे एब्स बन जाए ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक पेट बाहर नहीं आता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट्स। कौन से सपोर्टिव सप्लीमेंट्स हैं? व्हाट आर द सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स जो वेट लॉस में काम करेंगे? तो सप्लीमेंट्स के अंदर सबसे पहले वे प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट। वेट लॉस में काम करता है, गर्म होता है, थर्मोजेनिक होता है, 30% हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए, एंड इट यूजेस फैट फॉर इट्स डाइजेशन। ये मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा कर देता है बॉडी का। तो वे प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट। असेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, दीज आर वेरी गुड फॉर वेट लॉस, हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्रिटीन नॉट इन द इनिशियल स्टेज, बट हाँ जब आप अच्छी खासी उसको ठीक ठाक लेवल पे आके बॉडी बिल्डिंग कराना चाहते हैं तो क्रिटीन इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि पावर देता है आपको, देर तक काम करने के लिए पावर देता है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने के लिए पावर देता है क्रिटीन। उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, इट्स गुड। यूजिंग कैफीन प्रॉपरली यहाँ लिखा हुआ है वर्ड 114 पेज पे आप देखोगे। यूजिंग कैफीन प्रॉपरली मतलब ज़्यादा हाई कैफीन यूज़ नहीं करना। और कब यूज़ करना है? क्योंकि वेट, जिनका ज़्यादा वेट है ना उनको ना थोड़ी लेथार्जी रहती है, उनका ना कहोगे एक्टिव वो करंट नहीं जनरेट होता इतना कि येस मैं कुछ करूं। तो कैफीन तब यूज़ करना है कि येस कुछ करना है, दे बिकम मेंटली एक्टिव। उनको वो आर्टिफिशियल एक्टिवेशन देनी है कि वो आके कुछ करें। तो कहीं ना कहीं कैफीन भी इनके साथ यूज़ करना ठीक होता है, अच्छा होता है वेट लॉस में। तो कैफीन में बेस्ट कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी को ही यूज़ करो। और ब्लैक कॉफ़ी उनको ऑल्टरनेट डेज में चला सकते हो डिपेंडिंग अपॉन के क्लाइंट। SOS मतलब वही आप समझ के रखो, SOS जब वो मन नहीं कर रहा, असर नहीं, थका, ये है वो है, बहाने मार रहा है, भाई ये ले कॉफ़ी पी, थोड़ा एक्टिव हो, ठीक है। कैफीन को आप यूज़ कर सकते हो। ग्रीन टी अगेन इज़ अ वेरी गुड। अच्छा, ग्रीन टी भी 2 तरह की आती है, विद कैफीन, विदाउट कैफीन आती है। तो और ग्रीन टी क्या होता है कि हर्ब्स होती हैं, दीज आर गुड हर्ब्स जो बॉडी को बेसिकली अच्छा करती है, बॉडी के लिए दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। BCAA भी जैसे हमने डिस्कस किया था, ल्यूसाइन, BCAA के अंदर ल्यूसाइन होता है जो फैट लॉस में, आइसोलिसाइन और वेलाइन जो जिनको ब्रेक डाउन करने के लिए फैट चाहिए, है ना। तो BCAA जैसे हमने पढ़ा था कि BCAA भी फैट लॉस में बड़ा हेल्पफुल होता है, तो वो भी आप इसमें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो these are some of the supplements which can be supporting, which can act as a supporting elements in weight loss. क्लियर है? तो गाइज ये चैप्टर को ना आप ढंग से 2 या 3 बार रिवीजन मारना। अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और लेकिन ईजी पॉइंट्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत अच्छे और बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। जितना इनको अपने दिमाग में, जहन में रखेंगे और वेट लॉस के लिए काम करेंगे, उतना अच्छा वेट लॉस हो जाता है, उतने अच्छे तरीके से होता है। कल के चैप्टर में वी विल बी स्टडिंग कीटो डाइट्स कैसे बनानी है, कीटो डाइट्स क्या करती हैं, और डिफरेंट टाइप, बहुत सारी कीटो डाइट्स होती हैं, कौन सी यूज़ करें, कौन सी लें, कौन सी ना लें,
ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट और बहुत आपको इस तरीके से कीटो डाइट्स हम लोग पढ़ेंगे कि आप बड़े ईजिली यूज़ कर पाओगे। कई कीटो डाइट्स को अगर आप देखो ना, समझ ही नहीं आती है यार ये क्या कर रहे हैं बंदा, ये खाना है वो नहीं खाना, ये नहीं करना वो नहीं करना। बट हम लोग इस तरह से कीटो डाइट्स को पढ़ेंगे कि आप हर अपने क्लाइंट के साथ यूज़ कर सको, और वो भी एक नहीं 4-5 डिफरेंट कीटो डाइट्स यूज़ कर सको। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ जो इस चैप्टर में हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, फिर आपका एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए और कीटो डाइट न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को जब हम एक साथ अप्लाई करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। और वेट लॉस करने के बाद, मतलब जिन्होंने वेट लॉस करवा रखा है, जिन्होंने खुद ने किया है ना, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होता है। इंसान उसके लिए बहुत अच्छा पे करता है। यस, मेरे को आप ऐसी फिजिक ला दो, मेरे को आप इतना फिट कर दो, मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करेंगे अच्छे से। और डेफिनेटली जिनके साथ आप वेट लॉस कराते हो उनका ना बिफोर एंड आफ्टर वाला पिक्चर लेके रखो। बिफोर एंड आफ्टर वो लोगों को देख के पता चलता है हाँ यार वेट लॉस करवाता है बंदा। जितना बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स होंगी आपके पास, आप लोगों को दिखा सकते हो। आप सिर्फ बोलोगे ना यार मैं बेस्ट वेट लॉस कराता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे ना। तो प्रमाण दिखाने के लिए वो पिक्चर्स काम आती हैं। ये देखो प्री पोस्ट, वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी क्लाइंट से। तो 2-4 क्लाइंट्स वैसे ही पकड़ो फ्री में घर के आसपास के, उनको ज़रा फिट करो, उनकी फ़ोटोज़ ले लो और फिर उनसे रेफरेंस कि लो जी कौन मोटे मोटे बंदे मेरे को दो, रेफरेंस दो, मैं कराता हूँ फिट। कॉन्फिडेंस तभी आता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जब आप 2-3 बंदों को सेट कर दोगे, बढ़िया कर दोगे, तभी आप कॉन्फिडेंस से 10 लोग और करोगे और तब पैसा कमाओगे। ठीक है।